सारा का सारा जो मकान है ये टूट गया है, लेकिन आप निर्माण नहीं कर सकते इस पर। निर्माण का ये ना सर, कमर्शियल के लिए बोला ना सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा। गांव वालों के लिए नहीं बोला। अच्छा। गांव वालों के गांव के मकान को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं बोला। ये तो हमारे साथ जबरदस्ती गुंडागर्दी हो रही है। वो शासन आपको, केंद्र सरकार आपकी, राज्य में आपकी, एमसीएफ में आपकी, ये मशीन जा क्यों रही है? लोगों को किसी भी कीमत पर हम उजड़ने नहीं देंगे। सैकड़ों वर्ष पहले से ये गांव बसा हुआ है। ऐसा आश्वासन पहले दिया जब भी मशीन हमारी बहन बेटी में धक्का मारेगा, हमारे छाती में लगी। ये गांव सैकड़ों वर्ष पहले बसा हुआ है, जब फॉरेस्ट एक्ट का कहीं नामो निशान भी नहीं था। अभी तक मैंने आपको दिखाया कैसे शहरों में बुलडोज़र लोगों के घरों पर, लोगों की झुग्गियों पर, लोगों की दुकानों पर चल रहा है। आज मैं आपको दिखाता हूं कि बुलडोज़र अब गांव के इलाके में भी पहुंच चुका है, और गांव भी कोई ऐसा वैसा नहीं, सैकड़ों साल पुराना ऐतिहासिक गांव। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूं मैं दिल्ली सटे हरियाणा के फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में। ये एक ऐतिहासिक गांव है क्योंकि ये 11वीं सदी के हमारे एक शासक राजा अनंगपाल तोमर के नाम पर यह गांव बना हुआ है। और एक खास बात और है इसकी कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर यह गांव बसा हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, बहुत दूर तक जाती है। दिल्ली शुरू होती है, फिर हरियाणा, राजस्थान और आखिर में गुजरात में जाकर ये ख़त्म होती है। तो इस पर एक गांव बसा हुआ है, सैकड़ों सालों से बसा हुआ है। गांव है अनंगपुर, और यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं उस पर जो है बुलडोज़र चलाया गया है। ये देखिए, बहुत दिनों से आप देख रहे थे कि मैं आपको दिखा रहा था कैसे झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, झुग्गियाँ टूटने के बाद कैसी दिख रही हैं। लेकिन आज देखिए, उसके मुकाबले तो आपको यहाँ पर ये बिल्कुल कोठी लगेगी। ये देखिए, सारा का सारा जो मकान है ये टूट गया है, और उसके बाद में सामान जो है यहाँ के लोगों ने, जो यहाँ इस मकान में रहते होंगे, सारा सामान, ये सोफ़ा, ये घर के बर्तन, वो ड्रेसिंग टेबल दिख रहा है, हाँ, तो ये देखिए, ये जब मकान नॉर्मल सा रहा होगा, ये बेड वगैरह के हिस्से हैं, ये सामान्य रहा होगा तो कितना बढ़िया दिखता होगा। अभी मलबा समेटने का ही काम चल रहा है। देखिए, ये देखिए, मुझे लगता है ये बाथरूम का एरिया होगा। ये गीज़र दिख रहा है यहाँ पर पड़ा हुआ। कम से कम 700-800 साल पुराना ये गांव बताया जाता है। ये तो अच्छा खासा ये बना हुआ है, ये तोड़ ताड़ दिया। इधर पे भी ये भी अच्छा खासा मकान बुलडोज़र चला के ये छत जो है गिरना पड़े। ये देखिए, देखिए इधर भी टूटा हुआ दिख रहा है। ये यहाँ पर वन विभाग ने कार्रवाई करी है। जी जी, हाँ। वन विभाग के सुप्रीम कोर्ट के उसमें हमारी कार्रवाई की है, ये बता के हाँ। भाई ये पीएलबी के अंदर आता है और ये आपका अनऑथराइज मकान है। पीएलबी कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, उसका बहाना लिया। अच्छा, मैं एक बार बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है वन विभाग से कि भाई जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इस पर जो अवैध निर्माण हुए हैं
वो हैं? कमर्शियल। अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरावली में जो कमर्शियल एक्टिविटी है उनको आप हटाइए। अच्छा गांव के लिए या गांव के मकान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। अच्छा। ये तो फिर ये मकानों की तो प्रशासन खुद गुंडागर्दी कर रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बोला है बस। अच्छा हाँ। वो कमर्शियल वाली की मुझे जानकारी नहीं, मुझे जानकारी कि भाई ये कहा कि भाई जो भी निर्माण उसमें वन के क्षेत्र में हो रहे हैं तो वन विभाग उस पर कार्रवाई करे। तो ये जमीन आपकी है? जमीन हमारी, ये हमारी मलकियत है। हमारा जो गांव है हाँ। ये बहुत पुराना 1305 में हमारे बड़े बूढ़े आए। अच्छा। और जब वो मुगलों का उनका राज था तो अनंगपुर राजा यहाँ रहे, उसी के नाम पे ये नाम रखा अच्छा, गया। लेकिन राजा अनंगपाल का जो जिक्र है वो 11वीं शताब्दी का है जी। 11वीं शताब्दी का। हाँ। लेकिन हम आए जो है ना 1305 में हमारे बड़े बूढ़े राजस्थान से आके बसे यहाँ पे। अच्छा हाँ जी। और अलग अलग ढाणियों में इन्होंने, क्योंकि उस टाइम में बकरियों और गायों का ही वो था। अच्छा, अब गुर्जर समाज से हैं आप? गुर्जर समाज से अच्छा, बनाना है हम। तो जो ये बता रहे हैं, पहले तो आप थोड़ा इतिहास उससे बता दूं कि राजा अनंगपाल तोमर का जो जिक्र मिलता है वो 11वीं शताब्दी के हमारे राजा हुआ करते थे। ये तोमर वंश के राजा थे और तोमर वंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में दिल्ली और हरियाणा के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। और दिल्ली जो शब्द है बताया जाता है ये तभी से निकल के आया था। तो इनका कहना है कि शासन तभी उन्होंने तब से किया होगा, लेकिन ये इनका जो बिरादरी आई यहाँ पर गुर्जर समाज वो 13वीं शताब्दी से आकर यहाँ पर रहने लग गई थी। रहने लगी थी। अच्छा। और अनंगपाल के नाम पे ही अनंगपुर गांव का नाम रखा गया था। अच्छा, क्योंकि वो यहाँ के राजा रहे थे। अच्छा जी। तो मतलब तब से आप यहाँ रह रहे हैं और आप पे रजिस्ट्री भी है, सब कुछ है? ये हमारी मलकियत है। अच्छा। तो हाँ, ये 39-40 बंदोबस्त में हमको ये अंग्रेजों का जब राज था तो हमें, क्यों हमारे यहाँ खेती की जमीन नहीं थी। हाँ। तो पहाड़ हमें हिस्सेदारी में दे दिया था। अच्छा। सारे गांव को कि भाई इन पे खेती की जमीन नहीं है, तो हम इसके मालिक हक है 39-40 से। 1939-40 यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था तब से इनका कहना है कि तब से ये इसके मालिक हैं और आज तक मालिक है। रिकॉर्ड में अगर हम देखोगे तो हम इसके बाकायदा मालिक है। हमारे बड़े बूढ़े इनके उससे दादा लाई, हाँ। जो परदादा लाई से नाम चले आ रहे हैं वो आज तक, और हम तक आ गए। वो हमारी पीढ़ी तक भी हमारे नाम दर्ज हैं उसमें। अच्छा। जो तहसीलदार के या पटवारी के जो रिकॉर्ड है, बंदोबस्त जिसे बोलते हैं, उसमें हमारे पूरे गांव के जमींदारों के हिस्सेदारी का आज तक नाम है। अच्छा। हाँ, वो ऐसे चले आ रहे हैं। मालिक आज भी हम ही हैं। और ये जो एक्ट की जो बात करते हैं ये सिर्फ 2022 तक फॉरेस्ट का 1992 में इन्होंने किया था। उसके बाद तो वो अमेंडमेंट भी खत्म हो ली 2022 में। वो अच्छा। भी लागू नहीं होती। अच्छा, ये इनका कहना है कि जो फॉरेस्ट एक्ट आया था जिसके तहत ये था कि भाई कहीं पर भी आप निर्माण नहीं कर सकते हो, ये आया 1992 में। उसमें 1992 में आया। अच्छा, और आपकी प्रॉपर्टी ये पहले से है? हमारी तो 39-40 है तो हम इसके मालिक हैं। हाँ। और 1305 से हमारे बड़े बूढ़े इसमें रहते आ रहे हैं। अच्छा। और उसी के हम सब वंशीज है। पूरे गांव ही ऐसे है जी, अलग अच्छा। अलग कहानियों में। नहीं, पर मुझे लगता है कि ये शायद इस तरह से भी हो जो वो लोग इंटरप्रेट कर रहे हो कि भाई जमीन आपकी हो, उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, जमीन आपकी होगी लेकिन आप निर्माण नहीं कर सकते इस पर। निर्माण का ये ना सर कमर्शियल के लिए बोला ना सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा। गांव वालों के लिए नहीं बोला। अच्छा। गांव वालों के गांव के मकान को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं बोला। ये तो हमारे साथ जबरदस्ती गुंडागर्दी हो रही है। ये अच्छा। हाँ, ये बहुत पुराने बने हुए हैं। हाँ। सबके पास देखो, जब 1960 में हमारे यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते थे, वो आए थे यहाँ पे। अच्छा, इस गांव में अब पंडित जी आए थे? पंडित जी आए थे 1960 में। अच्छा। तो यहाँ सड़क नहीं थी। वो उसी टाइम में सड़क, उसका इतिहास इनको दिखा दिया कि ये इतने साल से पुराना है। हाँ। जो उस टाइम में मीटर लगे, जैसे हमारे पिताजी है, नगर निगम आया 1964 में। अच्छा। तो नगर निगम में जब ये सर्वे हुआ था हाउस टैक्स का, उसमें हमारे पिताजी का नाम दर्ज है। अच्छा। और और उसकी जो अमेंडमेंट हुई 75-76 में, वो हमने उनको दे दिया कि भाई हम तब से यहाँ रह रहे हैं। इतना जरूर है कि रेनिवेट हम करते रहे। भाई पहले हमारे बड़े बूढ़े ने यहाँ झुग्गी झोपड़ी डाली। हाँ। फिर जो है क्या होता है, कड़ी टुकड़ी। अच्छा। कड़ी टुकड़ी के मकान बनाए। हाँ। फिर जैसे जैसे पीढ़ियाँ हुई अपना खाना कमाना, लेकिन उन्होंने लेंटर डाल दिए। अच्छा, जो बता रहे हैं वो ऐसा ही होता है कि भाई जब आप जैसे जैसे सक्षम होते चले गए, जैसे हम झुग्गियों को भी देखते हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि पहले झुग्गी में ही रहा करते थे, तो झुग्गी भी जो है पहले जो है घास फूस से की हुई, कच्ची सी हुई, धीरे धीरे लोग कमाने लग गए, थोड़ा सा आर्थिक स्थिति बेहतर हुई तो पक्का कर लिया। ऐसे आप बताने करते 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 आज इतना बढ़िया सा मकान आपने बना लिया था। अच्छा, एक और बात अरे तो कोठी लग रही है जी पूरी? हाँ जी। अच्छा, ये बता रहे हैं कि गांव में बहुत से लोगों को नोटिस आए थे, उसमें आपको नोटिस मिला था क्या? नोटिस हमें अभी नहीं मिला। बिना नोटिस के तोड़ गए? बिना नोटिस के तोड़ा। हमें एक बार जब कांत इंक्लेव 2018 में तोड़ा गया था, हाँ। तब जरूर इन्होंने हमें बुलाया था। हाँ। तब हमें नोटिस दिए थे कि भाई आप, क्योंकि उस टाइम में सिर्फ कांत इंक्लेव को तोड़ने के ऑर्डर थे। हाँ। तो हमने अपने कागज दिखाए पूरे, हमें पूरा वो प्रशासनिक, तो उन्होंने मान लिया कि भाई ये गांव के रहने वाले और ये पुराने पुश्ते नहीं रह रहे। उसके बाद हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। अब देखिए, ये जहाँ पर अभी रिपोर्ट करी है ये ऊंचाई पर है जगह, और अब हम जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये पहाड़ का इलाका है
अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो बाहर देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, जंगल टाइप ये इलाका है। ये देखिए लेकिन यहाँ चहलकदमी बहुत है, क्योंकि बात गांव की है तो सारे जो गांव वाले हैं वो धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। जिस तरह से ये बाइकें आ रही हैं, ये गाड़ियां आ रही हैं, और ये भी बताया गया कि जिस दौरान ये बुलडोज़र चल रहा था, वन विभाग कार्रवाई कर रहा था, निगम की टीम आई थी यहाँ कार्रवाई कर रही थी, तो उस दौरान जो है क्योंकि आप विरोध करते हैं लोग कि भाई आप क्यों तोड़ रहे हैं, तो अब जब खींचतान हुई तो उसके बाद में जो है पथराव भी हो गया, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि हमारी बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो दूसरी तरफ गांव वालों ने पथराव भी कर दिया, तो भारी बवाल मचा हुआ है। लेकिन अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई अवैध है तो टूटना चाहिए, बिल्कुल सब ये कहते हैं, मैं भी कहता हूँ अगर अवैध है तो टूटना चाहिए। और लेकिन गाँव वालों का कहना है कि अवैध नहीं है, ज़मीन उन्हीं की है, ज़मीन के ऊपर जो है वो वन विभाग भी चुनौती नहीं दे रहा है, पर उसका कहना है कि ये जो निर्माण है ये अवैध है। अच्छा, अब इस ऊपर छोड़िए, केंद्रीय मंत्री हैं कृष्ण पाल गुर्जर जो फरीदाबाद के सांसद भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये जो गांव है यहाँ पे मशीन या बुलडोजर यहाँ पर नहीं आएगा, गांव टूटेगा नहीं। जब तक मैं नीचे पहुँचता हूँ आप सुनिए। गांव में मशीन किसी भी कीमत पर हम नहीं जाने देंगे, ये मैं फिर कह रहा हूँ आपके साथ, ठीक है नहीं तो नहीं जाने देंगे। शासन आपको, केंद्र सरकार आपकी, राज्य में आपकी, एमसीएफ में आपकी, ये मशीन जा क्यों रही है? मैं आपसे हाथ जोड़ कर देखिए, गांव में नहीं जा रही, गांव में नहीं जा रही, वो सिर्फ रोड पे गई थी, गांव में नहीं जा रही। अगर गांव में मशीन जाएगी तो हम क्या करेंगे? मंत्री जी कह तो रहे कि नहीं घुसेगी, मंत्री जी कह तो रहे नहीं घुसेगी। ऐसा आश्वासन पहले दिया जब भी मशीन हमारी बहन बेटी में धक्का मारेगा, हमारे छाती में लगी। आज कह तो रहे कि नहीं घुसेगी गांव में मशीन। ऐसे आश्वासन पहले भी दिए गए जब भी मशीन के, तब नहीं पता था इनको। कल 3 कोठी तोड़ी है, ऐसे तो आश्वासन बहुत देर पहले थे। क्या कहना चाहेंगे जी? भाई हमें पहले भी आश्वासन दिया था, अभी भी तो कह रहे हैं कि आप नहीं घुसने देंगे, मशीन नहीं घुसे, आप तो कह रहे हैं। अब कह तो रहे हैं, देखो तो कई बार विश्वास करना पड़ता है, देखिए कभी अपने नेता पर विश्वास करना पड़ता है। विश्वास करा हमने, पहले विश्वास करा, फिर अभी भी लगता है विश्वास तो करना पड़ता है। नहीं कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, कोई बात नहीं, विश्वास कर रहे हैं। 18 दिन का विश्वास ही करेगा। देखिए अपने नेता पर तो करना पड़ता है। और क्या हम भी गुजर है, अगर गुजर के अत्याचार होएंगे तो हम इन्हें नहीं अपने घर ले जाएंगे उठा कर, चल भाई बैठो हमारे घर। हमारे रकबे भी लाल डोरा में आने चाहिए, हमारे रकबे। वो भी पहले मांग तो पहले यह है कि तोड़फोड़ ना हो। पहले घर तो औरतन को हो गए, घर तो औरत बनावे, औरतन को रहे घर। पहली बात तो मैं ये कह दूं, ये गांव सैकड़ों वर्ष पहले बसा हुआ है, जब फॉरेस्ट एक्ट का कहीं नामो निशान भी नहीं था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये फॉरेस्ट की जमीन नहीं है, ये गांव वालों की जमीन है, गांव की सामलात की जमीन है, गांव की मिल्कियत है, गांव इसका मालिक है। अगर ये फॉरेस्ट कहते हैं तो गांव वालों को मुआवजा दें, जमीन की कीमत दें। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, 1947 में जब देश आजाद हुआ था, देश की आबादी 22 करोड़ थी, आज देश की आबादी 150 करोड़ हो गई है, 7 गुना से ज्यादा हो गई है। तो लोग कहाँ जाएंगे? अगर ये अपनी जमीन में नहीं बसेंगे तो कहाँ बसेंगे ये? कहीं और तो जाएंगे नहीं, इसलिए अपने जमीन में। चौथा मैं ये कहना चाहता हूँ, 2006 के फॉरेस्ट एक्ट में ये प्रावधान किया गया है
कि क्या क्या ये लोग कर सकते हैं। उसमें 2006 के फॉरेस्ट एक्ट में ये कहा गया है कि लोग उसका रहने के लिए, खेती के लिए, पशु चराने के लिए, मछली पालन के लिए दे दी कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1992 का जो नोटिफिकेशन है अरावली का, उसमें सिर्फ गुड़गांवा और राजस्थान के कुछ जिलों का जिक्र है, फरीदाबाद का कहीं जिक्र नहीं है। एक सवाल, इसीलिए हम किसी भी कीमत पे, इसलिए लोगों को किसी भी कीमत पर हम उजड़ने नहीं देंगे। सैकड़ों वर्ष पहले से ये गांव बसा हुआ है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर गांव को उजड़ने नहीं देंगे। गांव के एंट्री गेट पर ही लिखा हुआ है जन आंदोलन, सरकार हमारा प्रथम लाल डोरा स्थापित करे, गांव अनंगपुर। तो यहाँ पर जो है एक जन आंदोलन सा चल रहा है। जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है तब से ही यहाँ पर तरह तरह के ये बोर्ड लगा दिए हैं और एंट्री पर ही गांव के लोग, समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार जो बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है इसका विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? हमारे गांव की कल पंचायत हुई थी हाँ, इसी तोड़ फोड़ के विषय में। तो कल हम 2 तारीख को अपने केंद्रीय राज्य मंत्री अपने कृष्णपाल गुर्जर जी के समक्ष पेश हुए, पूरा गांव पंचायत के माध्यम से। तो उन्होंने हमारा सबका सम्मान किया और आश्वासन दिया कि गांव के अंदर कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। हाँ। ये बहुत पुराना गांव है, कानून बाद में बना है। हाँ, गांव उससे पहले बसा हुआ है। हाँ। उस टाइम ना सुप्रीम कोर्ट था, ना उस टाइम कोई वन क्षेत्र को कोई मामला था। उससे पहले 1314 साल पुराना गांव है। इसमें हम आपके कंधे से कंधा मिला के खड़े, कोई भी अनैतिक कार्य या तोड़फोड़ नहीं होने देंगे। और ये भी कहा अगर कोई तोड़फोड़ होती है तो मैं सबसे पहले खड़ा मिलूँगा। यहीं एक अंदाजन कितनी आबादी कितनी होगी गांव की जी? आबादी कम से कम 20,000 के आसपास है, 20 या 25। 20 से तो ज़्यादा ही है, 20-25 30-40 के हजार के करीब पहुंच रही है आबादी का। अच्छा, तो आप इसी गांव के हैं जी? इसी गांव का। अच्छा, आपको भी नोटिस आया है? नोटिस सबको, पूरे गांव को नोटिस है, 80% लोगों तो ये को। कब का नोटिस है ये वाला? ये नोटिस 2022 में दिए थे। तो ये उसमें कहा क्या था? उसमें भी नोटिस पहुंचा दिया उन्होंने, तो कहा तो उन्होंने कुछ भी नहीं है। कुछ कहा होगा ना कि भाई अरे इनका जवाब दो। हम लोगों ने, बहुत लोगों ने जवाब भी दिए उसके। नहीं, वो कुछ कहा होगा ना, जमीन उनकी है या क्या, अवैध निर्माण है, अवैध PLP लगा रखा उन्होंने है, फॉरेस्ट है जो PLP लगा दिया है। अच्छा, ये मतलब वन विभाग की जमीन है? असल में क्या है, जो ये सरकारी अफसर है ना, हाँ। इन्होंने हमारा तथ्य आगे कोर्ट में सही तरीका से पक्ष नहीं रखा। अच्छा, इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए गांव को लपेटे में ले लिया। अच्छा, इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हमें को इन्होंने मार दिया। कि जो हमारा गांव इतने पुराने टाइम से बसा हुआ है, हाँ। जिसका एक इतिहास है वर्ल्ड के अंदर, अगर आप किसी किताब में पढ़ोगे तो मेहराली में मिल जाएगी, अनंगपुर गांव का नाम दर्ज होता है इतिहासों में नाम है अनंगपुर का। तो ये जो हमारे साथ हुआ है, ये बिल्कुल प्रशासन ने हमारे साथ जो भी कार्रवाई करी है, ये बिना सोचे समझे कर दिया। अब उनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो जी, समाज भी इकट्ठा है, गाँव के लोग इकट्ठे हैं और तो मतलब इनको विश्वास भी है कि सरकार जो है अब आगे यहाँ पे कार्रवाई नहीं होने देगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि गांव उजड़ने नहीं देंगे और गांव के अंदर मशीन यानी कि JCB मशीन यानी कि बुलडोज़र जिसको हम बोलते हैं वो नहीं आएगी। तो लेकिन फ़िलहाल एक बात ये भी है कि भरोसा तो कर रहे हैं कि हाँ भाई सरकार उजड़ने नहीं देगी, लेकिन ये जो यहाँ पर पंचायत सी चल रही है, बैठक सी लगी हुई है, ये इस वजह से भी है कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि कहीं फिर से बुलडोज़र ना आ जाए। तो इसलिए सारे जो हैं, न सिर्फ गांव के लोग बल्कि आसपास के जो और गांव के लोग हैं, समाज के लोग हैं, अलग अलग जगहों से वो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। और आगे भी इस आंदोलन को किस तरह से जारी रखा जाए, इसकी जो है रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। फरीदाबाद के गाँव अनंगपुर से अपने, हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश हमारा ऊपर तक जाए, सरकार को जाए कि जो हमारा बंदोबस्त है वो भी बहुत पुराना है, 39-40 का बंदोबस्त है। और उसके बाद में हमारा लाल डोरा का
बढ़ावा नहीं हुआ है, लाल डोरा हमारा बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लाल डोरा की वजह से भी बहुत आहत और परेशान हैं। तो हम सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई हमारे राज्य सरकार और हमारे प्रतिनिधि लड़ें और हमारे लाल डोरा को बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारी आबादी सुरक्षित रहे। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फरीदाबाद के अनंगपुर गांव से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।